नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 12 आरबीएससी बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसमें हमने अध्याय 1 से 6 तक इनको हमने बोर्ड पर पढ़ा था। तो इनके नोट्स आपको उपलब्ध नहीं हो पाए थे यूट्यूब पर। तो वैसे तो हम इनको पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर केवल हम इसके नोट्स हैं वो आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अपने पहला चैप्टर है आवर्तबीजी पादपों में जनन, ताकि आप इन नोट्स को कभी भी देख सकें, लिख सकें या पढ़ सकें। ठीक है। बाकी 6 से आगे जो चैप्टर हमने पढ़े हैं उनके हम नोट्स के साथ ही वीडियो बना रहे हैं, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। 1 से और 6 के जो नोट्स हैं वो मैं आपको मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर ये उपलब्ध हो जाएंगे आपको। जैसे पहला चैप्टर है आवर्तबीजी पादपों में जनन, तो इसमें हम केवल टॉपिक का नाम बताएंगे, बाकी जो समझने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। जनन में पहला अलैंगिक जनन है, फिर आवर्तबीजी पौधों में अलैंगिक जनन है, उसके प्रकार बताए हमने, अनिषेक बीजता, कायिक जनन। कायिक जनन है उसके भी 2 प्रकार बताए, प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा कृत्रिम। तो प्राकृतिक में तनों द्वारा, जड़ों द्वारा, पत्तियों द्वारा, जननांगों द्वारा। ठीक है। फिर दूसरा उसका टाइप आ गया था कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। इसकी भी कुछ विधियां हैं, जैसे पहला कर्तन लिया, दूसरा कर्तन के फिर कुछ टाइप थे, स्तंभ कर्तन, मूल कर्तन। दूसरी जो विधि इसकी दाब लगाना, टीलादाब विधि है, वायुदाब या गुट्टी लगाना है दूसरी इसकी। तीसरा जो इसकी विधि है रोपण, रोपण की भी कई विधियां बताई, जिह्वा रोपण है, फच्चर रोपण है, किरीट या मुकुट रोपण है, कलिका रोपण है। फिर सेकंड टाइप लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में पुष्प की कुछ परिभाषाएं हैं, पुष्प की संरचना के बारे में है, पुष्प की विभिन्न भाग। तो पुष्प के जो विभिन्न भाग हैं उनके लिए डायग्राम है, और फिर इसका पुष्प का वर्णन किया गया है। पुष्प के 4 जो चक्र हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। और इसके साथ ये चैप्टर का दी एंड है। तो ये केवल नोट्स उपलब्ध कराने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। बाकी 1 से 6 चैप्टर को आप समझने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर जाकर के आप देख सकते हैं।